स्वीडन ने भारत को दे डाला 114 धांसू लड़ाकू विमानों का ऑफर। भारत की जरूरतों के मुताबिक 8 विमान सौदे की रेस में शामिल। रूस, अमेरिका और फ्रांस सहित यूरोप का यूरोफाइटर भी करार को है तैयार। दोस्तों, भारत ने 2018 में ही 114 लड़ाकू विमानों के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया था, जिसके बाद दुनिया भर के देशों में इस डील को हासिल करने के लिए होड़ मच गई। अमेरिका और रूस एक साथ भारत को अपने कई विमानों का ऑफर दे रहे हैं, जबकि फ्रांस का राफेल, यूरोप का यूरोफाइटर टाइफून और स्वीडन का ग्रिपेन ई रेस में शामिल है। भारत ने इनमें से किसी भी विमान को अभी तक सेलेक्ट नहीं किया है। भारत की कोशिश थी कि जल्द से जल्द भारत के स्वदेशी तेजस विमान वायुसेना को मिलने शुरू हो जाते तो विदेशी विमानों पर निर्भरता कम हो सकती थी, लेकिन अब वायुसेना के मुताबिक किसी भी हालात में 114 लड़ाकू विमान खरीदने ही होंगे। पहले तो स्वदेशी विमानों के प्रोडक्शन में अभी बहुत देर है और 2029 तक इनकी डिलीवरी में वक्त लग जाएगा, लेकिन इसके बाद भी भारत को विदेशी विमान हासिल करने ही होंगे। इसकी वजह यह है कि चीन लगातार तेजी से घातक विमान अपनी वायुसेना में शामिल करता जा रहा है। वो हर साल सैकड़ों विमान बना रहा है। इस वजह से भारत को स्वदेशी विमानों के अलावा विदेशी पार्टनर्स पर तब तक निर्भर रहना पड़ेगा जब तक कि उसका इकोसिस्टम हर साल सैकड़ों स्टील्थ विमान बनाने का न हो जाए। भारत की इस कवायद में कम से कम 10 सालों का वक्त लग सकता है। इतने लंबे वक्त के लिए विमानों की कमी घातक हो सकती है। इसी वजह से भारत को स्वदेशी विमानों के अलावा विदेशी पार्टनर पर तब तक निर्भर रहना पड़ेगा जब तक कि उसका इकोसिस्टम हर साल सैकड़ों स्टील्थ विमान बनाने का न हो जाए। भारत की इस कवायद में कम से कम 10 सालों का वक्त लग सकता है। इतने लंबे वक्त के लिए विमानों की कमी घातक हो सकती है। इसी वजह से भारत स्वदेशी प्रोडक्शन के अलावा विदेशी पार्टनर से भी करार करने को तैयार है, जिसके लिए उसे ताबड़तोड़ ऑफर्स मिल रहे हैं। सुखोई के एडवांस्ड वर्जन विमानों का रूस भारत को दे रहा है ऑफर। फ्रांस राफेल और अमेरिका F-21 जैसे घातक विमान देने को है तैयार। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि भारत की अपनी जरूरतों के लिए किन किन देशों से किन किन विमानों का ऑफर मिल रहा है, जबकि इसके बाद हम आपको यह भी बताएंगे कि स्वीडन का विमान भारत के लिए कितना कंफर्टेबल हो सकता है। दरअसल स्वीडन की लगातार कोशिश है कि भारत उसके विमान का खरीदार बने। दुनिया के तमाम देश भारत को अपना विमान इस वजह से भी बेचना चाहते हैं क्योंकि भारत दुनिया में इस वक्त एक महाशक्ति की हैसियत रखता है और जब भारत कोई रक्षा सौदा कर लेता है तो उस हथियार की वैल्यू बढ़ जाती है। फ्रांस के राफेल विमानों के मामले में कुछ ऐसा ही हुआ था। भारत ने जब तक राफेल विमानों को नहीं खरीदा था तब तक इन विमानों की ज्यादा मांग नहीं थी। केवल छोटे मोटे ऑर्डर्स ही फ्रांस को मिले थे। इसकी वजह यह भी थी कि ये विमान बेहद महंगे थे, लेकिन भारत ने जब तमाम जांच परख के बाद इसके लिए सौदा कर लिया तो फ्रांस को धड़ाधड़ इसके ऑर्डर्स मिलने लगे। भारत के तुरंत बाद यूएई ने इन विमानों को हासिल किया था। अब भारत ने मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने का मन फिर से बनाया है, लेकिन इस बार यह डील पूरी तरह से मेक इन इंडिया की शर्तों के तहत होगी। पिछली बार भारत ने फ्रांस से यह डील की थी, जिसके लिए पहले फ्रांस को मेक इन इंडिया के लिए मनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन बाद में जब उसने तकनीक देने में नानुकुर की तो भारत ने विमानों की तादाद कम कर दी थी और अब उसने पहले ही यह क्लियर कर दिया है कि विमानों की डील में उसी विमान को शामिल किया जाएगा जिसकी तकनीक ट्रांसफर में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वजह से फ्रांस भी इस डील के लिए अब तैयार ही है। उसने डील के लिए भारत में मजबूत इकोसिस्टम बनाना शुरू कर दिया है। वो नोएडा में राफेल विमानों की MRO फैसिलिटी बनाने जा रहा है। फ्रांस को उम्मीद है कि भारत राफेल विमानों की ताबड़तोड़ डील करेगा और इसी वजह से इस बार वो भारत में तकनीक ट्रांसफर के तहत प्रोडक्शन को तैयार है, जबकि इस बार भारत को जो राफेल मिलेंगे वो पहले से भी ज्यादा एडवांस्ड हो सकते हैं। जबकि रूस भारत को सुखोई 35 और मिग 35 विमानों का ऑफर कर रहा है। रूस को भारत में विमानों का इकोसिस्टम बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले ही भारत में उसने अपने विमानों के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रखे हैं। भारत ने रूस के साथ मिलकर ही सुखोई 30 विमानों का प्रोडक्शन किया है, जबकि अब भारत खुद ही इन विमानों में तमाम तरह के अपग्रेडेशन करता रहता है।
वहीं अमेरिका भारत को अपने F-21 विमानों का ऑफर कर रहा है, जो F-16 विमानों का एडवांस्ड वर्जन है। अमेरिका भारत को तकनीक ट्रांसफर के तहत भारत में ही विमान बनाने का ऑफर कर रहा है, जबकि अमेरिका भारत को अपने F-15X विमानों का ऑफर भी कर रहा है। हालांकि भारत अमेरिका से विमानों का करार नहीं करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका तकनीक ट्रांसफर पर करार के बाद भी मुकर सकता है। इंजनों के करार के बाद भी डिलीवरी में हो रही देरी से अमेरिका ने भारत के बाजार में अपनी गुडविल खो दी है। वहीं भारत को स्वीडन ने अपने विमानों का ऑफर दिया है, जिसके लिए वो भारत की हर शर्त को मानने को तैयार है। स्वीडन का विमान कई देश अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं इस्तेमाल। अब भारत को भी स्वीडन अपनी फैसिलिटी देने की कर रहा है तैयारी। स्वीडन भारत से करार करने के लिए बेताब है। इसके लिए वो भारत को तगड़े ऑफर्स भी दे रहा है। वो अपने विमान की तकनीक भारत को देने को तैयार है, जबकि इसके लिए वो हर फैसिलिटी भी भारत में विकसित करने को तैयार है। स्वीडन की एरोस्पेस कंपनी साब ग्रिपेन विमानों का प्रोडक्शन करती है, जिसकी पहली उड़ान 1988 में हुई थी। ग्रिपेन ई इसका सबसे एडवांस्ड वर्जन है। इसमें स्वीडन 67% स्वदेशी पुर्जे इस्तेमाल करता है, जबकि बाकी के पुर्जे विदेशी पार्टनर्स से हासिल किए जाते हैं। ये अधिकांश पुर्जे अमेरिका से ही हासिल किए जाते हैं, जबकि एवियोनिक्स, सॉफ्टवेयर, मिशन कंप्यूटर, सिस्टम इंटीग्रेशन, डेटा और सेंसर फ्यूजन स्वदेशी इस्तेमाल किए गए हैं। अगर भारत इस सौदे के लिए राजी होता है तो इसे इस विमान की ये तकनीकें मिल सकती हैं। इसका सॉफ्टवेयर बेहद जबरदस्त है। फिलहाल इस विमान को ब्राजील, साउथ अफ्रीका, चेक गणराज्य और थाईलैंड इस्तेमाल करते हैं। इसमें शानदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया गया है। स्वीडन की वायुसेना 100 ग्रिपेन ई विमानों का इस्तेमाल करती है। स्वीडिश कंपनी साब ने इसके लिए भारत के अडानी ग्रुप के साथ करार किया है, जिससे अगर उसे भारत का सौदा मिलता है तो वो साथ में मिलकर इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, जबकि भारत में तमाम पुर्जों का प्रोडक्शन हो सके। हालांकि भारत में कई एक्सपर्ट्स इस विमान को इस वजह से हासिल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें तमाम अमेरिकी पुर्जों का इस्तेमाल किया जाता है, जो सप्लाई में प्रॉब्लम कर सकता है। जबकि कई लोग इसके लिए प्लस पॉइंट के रूप में अमेरिका GF414 इंजनों के प्रोडक्शन को देखते हैं। यह विमान भी इन इंजनों का इस्तेमाल करता है। अगर इसके लिए करार होता है तो इससे इंजनों की दिक्कत नहीं होगी। भारतीय एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को अपने विमानों में 40% स्वदेशी, जबकि 30% रूसी और 30% पश्चिमी विमानों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे तमाम चुनौतियों का सामना करने में भारतीय वायुसेना सक्षम रहेगी और अत्याधुनिक तकनीकियों से अपडेटेड भी रहेगी। हालांकि भारत का सबसे पसंदीदा विमान राफेल है, लेकिन भारत तमाम राजनीतिक उठापटक से नाराज होकर पश्चिम के बजाय रूस की ओर जा सकता है। जिस तरह से अमेरिका और पश्चिम अपने फायदों के लिए भारत को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भारत इस खेमे से नाराज चल रहा है और यूरोफाइटर टाइफून और अमेरिकी F-21 को तो सौदा मुश्किल ही मिल पाएगा। राफेल को यह सौदा इस वजह से मिल सकता है क्योंकि फ्रांसीसी विमान की तकनीकियां वायुसेना की पसंद हैं, और अगर फ्रांस कोई आनाकानी करता है तो भारत रूस से विमान का सौदा कर सकता है, जो पश्चिम के लिए तगड़ा झटका होगा। तो दोस्तों, भारत की विमान की जरूरतों और सौदे की रेस में शामिल तमाम विमानों पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।